रोहतक के सापला बस स्टैंड के पास नीले रंग का सूटकेस मिला। यूपी में छात्रा के साथ छेड़खानी विरोध करने पर युवक ने थूका और पीटा। इलाहाबाद एसपी ordered that grave uncle's breeze breaking pajama style is not attempt to rape। प्रेमिका की हत्या की 10 महीने फ्रिज में रखी लाश। हर दिन 140 महिलाओं का मर्डर। मुस्कान ने अपने ही पति की जान ली अपने प्रेमी के साथ मिलकर। अतुल सुभाष की पूरी लाइफ बर्बाद कर दी उसकी बीवी ने। रोहतक में एक लड़की की लाश मिली जिसके हाथों में मेहंदी लगी हुई थी और गले पे चुन्नी लिपटी हुई थी। कुछ लड़कों ने एक लड़की से छेड़खानी की। जब उस लड़की ने इसका विरोध किया तो उसी ऊपर थूक दे उसे ही पीटने लगे। और इसी तरीके से एक 11 साल की बच्ची थी, उसके स्तन को पकड़ा, उसकी पजामे का नाड़ा तोड़ दिया। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना है ये बलात्कार है ही नहीं, ये बलात्कार हुआ नहीं है। मतलब कि हम वेट करें इस चीज़ का कब उसके साथ गलत हो। और हर दिन 140 वुमेन्स उनका मर्डर हो जाता है। या तो उनका मर्डर उनके पार्टनर कर देते हैं या उनकी फैमिली रिलेशन वाले जो भी हो रिश्तेदार वो कर देते हैं। जब आप लोग लड़कों के केस को इतना बढ़ावा देते हैं तो वुमेन के टाइम पे कहाँ चले जाते हैं। जब अतुल सुभाष का केस हुआ, मुस्कान का केस हुआ, हर यूट्यूब चैनल पर, हर इंस्टाग्राम पे बस यही केस छाया हुआ। 1 महीने तक इस केस की बात ही खत्म नहीं हुई। मैं ये नहीं कह रही कि बात करना गलत नहीं है, बिल्कुल इसके बारे में आपने बात की सही है, उन्हें न्याय ज़रूर मिलना चाहिए। लेकिन इन दूसरे विक्टिम्स का क्या, ये और वुमेन्स का क्या। जब 2-3 लड़कों के साथ गलत हुआ तो सब लड़के बोल पड़े शादी करना ही गलत है, शादी करनी ही नहीं चाहिए। इतने सालों से लड़कियों के साथ होता आ रहा है, उसका क्या, इसका कोई जवाब है? ये इन सब केस के बारे में बात किसी ने क्यों नहीं की? ये भी तो एक केसेस है। क्या एक 11 साल की बच्ची के दूध पकड़ना, उसके बूथ को टच करना, उसके पजामे का नाड़ा तोड़ देना, क्या ये सही है? और इसको कोर्ट कुछ गलत मानती ही नहीं है। कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ऐसे ना जाने कितने सारे केसेस हैं। ऐसे ही एमपी में एक आदमी ने अपनी वाइफ को जला के मार दिया क्योंकि उसके यहाँ 3 बेटियां हुई थी। अगर 3 बेटियां हुई थी तो क्या उसमें उस लड़की का दोष था? इतनी बायोलॉजी तो सबने पढ़ी होगी। मैं ये नहीं कह रही या मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं लड़कों को गलत ठहरा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ना जाने इतनी सारे केसेस हैं, ना जाने कितने केसेस होंगे जिनके बारे में किसी को पता ही नहीं है, जिनके बारे में कोई बात ही नहीं करता, जो थोड़ी बहुत चलती हैं, 1-2 दिन आती हैं और वो न्यूज़ बंद हो जाती है। जब किसी लड़के के साथ गलत होता है, चाहे मुस्कान वाला केस हो या किसी लड़के को काट के फ्रिज में डाल देने वाला केस हो या अतुल सुभाष का केस हो, तो इसके बारे में आप इतनी सारी बातें करते हैं जो कि बहुत अच्छी बात है, करनी ही चाहिए ताकि आइंदा से किसी भी लड़के के साथ ऐसा ना हो, कोई भी कभी भी किसी भी लड़के के साथ ऐसा गलत ना करे। लेकिन लड़कियों के टाइम पे भी तो आपको ये सारी बातें करनी चाहिए, तब भी तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए ताकि अब किसी लड़की के साथ भी ऐसा ना हो। जब कुछ केसेस आए तो सबका कहना था कि भाई शादी करना ही बेकार है, हम तो शादी ही नहीं करें, कुंवारे ही रह जाएंगे। लेकिन इतने सालों से लड़कियों के साथ गलत होता आया, उनके साथ मारपीट होती आई, उन्हें ना जाने कितने सारे टॉर्चर दिए गए, उनका मर्डर किया गया, बच्चा पैदा करने के लिए उन्हें फोर्स किया गया। अगर एक लड़की हो जाए तो दूसरा बच्चा पैदा करने के लिए फोर्स किया जाए, और अगर 2 लड़कियां हो जाए तो फिर तीसरी। और कहीं ना कहीं औरतों की इज्जत भी कम होने लगती है धीरे धीरे, क्योंकि वो घर को बेटा नहीं दे पाई। इसमें दोष औरत का तो नहीं है। जब आप खुद की मम्मी की इतनी इज्जत करते हो, खुद की बहन की इतनी इज्जत करते हो, तो यही चीज़ आप दूसरे की लाइफ में क्यों नहीं सोचते? जब दूसरी लड़की होती है तब उसकी इज्जत क्यों नहीं कर पाते हो? जब आप खुद की बहन को गाली नहीं दे सकते हो, माँ को गाली नहीं दे सकते हो, तो मैं दूसरे की लड़की को कैसे दे लेते हो?